हेलो मेरे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ एक नई स्टोरी लेकर जिसका नाम है मैजिक ऑफ लव। जी हाँ, और मैं उम्मीद करती हूँ आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। थोड़ी सी स्टोरी लंबी चलेगी क्योंकि छोटे छोटे पार्ट में आएगी, सो प्लीज़ बोर मत होइएगा और स्टोरी को एंजॉय कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टोरी। जब हम तुम्हारी उम्र में थे तो हम रानी परी बन गए थे। हाँ, पर माँ ये जरूरी थोड़ी ना है। बिल्कुल जरूरी है, और ये हमारी परी लोग का नियम है। और हम रानी परी हैं तो हमारे बाद आपको ही बनना है। पर माँ, अभी हम जानते ही क्या हैं जो आप हमें रानी परी बनाना चाहती हैं। जब आपके ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आएगी, आप स्वयं ही जान जाएंगी कि आपको क्या कार्य करना है। पर माँ, अभी हम खुद के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। हम परी लोग को कैसे संभालेंगे? वैसे ही जैसे हमने संभाला था, हमें भी कुछ नहीं पता था। माँ, हम आपकी सारी बातें मानेंगे, पर आप हमारी एक बात मान लीजिए ना। कौन सी? वो मानव लोग जाने वाली। हाँ माँ, आप हमें आज्ञा दीजिए ना कि हम मानव लोग जाएं। हमें भी जानना है कि मानव कैसे रहते हैं, कैसा उनका व्यवहार है, कैसा उनका बातचीत का तरीका है। हमें सब जानना है माँ। पर क्यों जानना है? रहना तुम्हें परीलोक में है, रानी तुम्हें परीलोक की बनना है, तो मानव लोक से हमारा कोई लेना देना नहीं है। माँ, पर जानने में क्या बुराई है? हाँ, हम परियों का मानव लोक में कोई काम नहीं है। माँ, मानव लोग बहुत ही सुंदर है, हमने हमेशा परिलोक से देखा है। तुम बहुत जिद्दी हो। आखिर हम बेटी भी तो आपकी है ना। ठीक है, हम तुम्हें 1 महीने का वक्त देते हैं। तुम मानव लोग जाओ और आराम से रहो, पर अपना ध्यान रखना। माँ, आप कितनी अच्छी हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बस 1 महीना, 1 महीने से 1 दिन भी ज्यादा हम आपको मानव लोक में नहीं रहने देंगे। हम आपको परिलोक बुला लेंगे। ठीक है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मानव लोक में किसी को नहीं पता चलना चाहिए कि तुम परी हो, क्योंकि मानव उतने अच्छे भी नहीं है जितना तुम समझती हो। माँ, फिक्र ना करें, अब हम रानी बनने वाले हैं, हम इतने समझदार तो हैं। हाँ, तुम बहुत समझदार हो। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि इस स्टोरी में एंजल हैं और वो बहुत ही जल्द अपने लोक की रानी बनने वाली हैं। तो उनका मन है कि वो मानव लोक पर आएँ और कुछ दिन रहें और देखें कि मानव कैसे बिहेव करते हैं। उनकी माँ ने उन्हें फाइनली परमिशन दे दी है ह्यूमन वर्ल्ड में आने की। वो आ गई हैं और बहुत एक्साइटेड है सारी चीज़ों को देखकर कि वो पहली बार गाड़ी, बिल्डिंग और लोगों को नए नए तरीके के कपड़े पहने हुए, लड़कियों को अलग, लड़कों को अलग, क्योंकि उनके लोक में लड़के नहीं हैं। हाँ, उनके लोक में लड़के नहीं होते हैं, सिर्फ लड़कियां होती हैं। उन्हें लड़कों के बारे में भी नहीं पता है। वो आ गई हैं ह्यूमन वर्ल्ड में और वो चीज़ों को देख रही हैं, काफ़ी खुश हो रही हैं। और तभी अचानक से कुछ लड़के उन्हें परेशान करने लगते हैं, क्योंकि हमारी ते हैं भाई, बहुत खूबसूरत हैं। जाहिर सी बात है, लोग उन्हें देखकर अचंभित हैं कि ये कहाँ से आई हैं। एक तो वो परी भी हैं, ऊपर से वो हमारी कीमती ओंग हैं, तो खूबसूरत तो होंगी ही। चलिए देखते हैं कि उनके साथ अब इस ह्यूमन वर्ल्ड में क्या क्या होता है। बेबी, कहाँ से आई हो तुम? हम परीलोक से आए हैं। हाँ, परीलोक? ये कहाँ है? मानव लोक के ऊपर। अब ये मानव लोक कहाँ है? जहाँ हम हैं। हाँ, क्या मतलब? अरे हमें मतलब नहीं पता, आप हमें जाने दीजिए, हम यहाँ घूमने आए हैं, आपसे बातें करने नहीं। हटिए हमारे रास्ते से। ऐसे कैसे हटे? तुम जैसी चीज पहली बार देखी है। मतलब तुम में कुछ अलग ही जादू है। आपको कैसे पता कि हमें जादू आता है? अरे, तुम्हें देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं कि तुम कोई अलग चीज ही हो,
कुछ अलग ही मटेरियल हो। मटेरियल? ये क्या होता है? हाय, कितनी ज्यादा इनोसेंट हो तुम। हमारी माँ ने मना किया है कि हमें मनुष्य से ज्यादा बात नहीं करनी है। हम यहाँ बस घूमने आए हैं और हम वापस चले जाएंगे। ऐसे कैसे वापस चली जाओगी? सो दे अगेन ट्राई कर रही हैं कि वो लड़के कैसे भी उनके रास्ते से हट जाएं और वो निकल जाएं, क्योंकि वो उन्हें घूम रही हैं, सब कुछ देख रही हैं, पर वो हट नहीं रहे हैं। तो फिर अचानक से कोई आता है औरतें की हेल्प करने के लिए। चलिए देखते हैं कि वो कौन है। तुम लोगों को कितनी बार समझाया है कि आने जाने वाली लड़कियों को परेशान मत किया करो, पर तुम्हारी समझ में नहीं आता है ना। आज मैंने तुम्हारे खिलाफ पुलिस कंप्लेंट कर ही दी है। आई एम सॉरी जंकुक, आई एम रियली सॉरी। आज लास्ट टाइम माफ कर दो। अब बिल्कुल माफी नहीं। अब तुम जेल जाओगे तभी तुम्हारी अकल ठिकाने आएगी। बहुत मजा आ रहा है लड़कियों को छेड़ने में। चलो हम तुम्हें जेल में छेड़ते हैं और देखते हैं कितना मजा आएगा। थैंक यू यंग मैन, यू मोस्ट वेलकम सर। सो पुलिस उन लड़कों को अपने साथ ले जाती है, हमें अरेस्ट कर लेती है और इधर तेज जंकुक से बोलती हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स ओके। वैसे आप ठीक है ना? आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? हाँ हम तो बिल्कुल ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ। आप अकेली हैं? आपके साथ और कोई नहीं है? नहीं, और तो कोई नहीं आया, हम अकेले ही आए हैं। अच्छा, तो आप थोड़ा ध्यान रखिए क्योंकि ऐसे रोड पर घूमना लड़कियों के लिए सेफ नहीं है। आप अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ घूमिए। ओके? फैमिली मेंबर्स? वो क्या होता है? हाँ, तो फैमिली मेंबर्स परिवार के लोग। अच्छा, परिवार के लोग, वो तो आए नहीं, हम अकेले ही आए हैं। अच्छा ठीक है, फिलहाल रात होने से पहले घर चली जाना। घर नहीं जा सकते। क्यों? हमारा घर बहुत दूर है। तो फिर यहाँ कहाँ रहोगी? पता नहीं। हाँ, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ। लड़की पागल वागल है क्या? मुझे क्या करना, मुझे कॉलेज के लिए लेट हो रहा है। अच्छा ठीक है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। हेलो बैटरी, हाउ आर यू? I'm fine। अरे मुझसे नहीं पूछोगे मैं कैसा हूँ? हाँ, आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। क्यों, क्या हुआ है? अरे मेरा एनर्जी लेवल डाउन है ना। आज तुम्हें परेशान जो नहीं किया। वैसे किस रास्ते से कॉलेज आए थे आज, जो तुम मुझे मॉर्निंग से अब दिखाई दिए हो? मैं तो उस रास्ते से ही आया हूँ जिससे आता हूँ। आप बिजी होंगे ना इसलिए मुझे नहीं देख पाया। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। रुको बैटरी, अभी क्या करेंगे मेरे साथ? गॉड प्लीज हेल्प मी। चाहिए सर? पोस्टर देखा कॉलेज के नोटिस बोर्ड पर? कौन सा कारनामा किया है तुमने? हाँ वो मुझे ना हाईएस्ट मार्क्स मिले हैं टेस्ट में, सो सर ने लगाया मेरा फोटो बोर्ड पर। हाँ तो इसमें इतनी खुश होने वाली कौन सी बात है? तुम्हारे अनोखे थोड़े ना फुल मार्क्स आए हैं। नहीं नहीं, मेरे ही आए हैं, पूरे क्लास में और किसी के नहीं आए, सिर्फ मेरे आए हैं। अच्छा सिर्फ तुम्हारे आए? हाँ, क्या मैं जाऊँ? वो मुझे मेरी दीदी की हेल्प भी करनी है ना। ठीक है, जाओ। ओके, बाय सर। योंगी जी हो? हाँ नामजून। क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम इस बैटरी, एक मिनट, इसका रियल नेम क्या है? जंकुक। ओह जंकुक, इसको इतना परेशान क्यों करते हो? ऐसे ही, बहुत मजा आता है इसे परेशान करने में। और ये वाकई में बैटरी है, इसे कुछ नहीं पता, किताबों के अलावा इसे कुछ नहीं आता। वो तो देख कर ही लगता है। अब वैसे इस बैटरी के अलावा कॉलेज में और भी लोग हैं जिन्हें तुम लोग बुली कर सकते हो, पर नामजून इसमें जो मजा है और किसी में नहीं। ठीक है, वैसे भी हमारा लास्ट ईयर है कॉलेज में, कर लो मजे जितने भी करने हैं। सही कहा।
क्या हो गया? मैं तो सैड हो गया था और इस वजह से कूद गया। हाँ, मेरी दीदी का क्या होगा? हाँ, वो तो अकेले रह जाएंगी। जंगकुक बुद्धू है, तू क्या कर दिया तूने ये? क्या हुआ है? क्या बड़बड़ा रहे हो तुम? हाँ, एक मिनट, तुम वही हो ना जिससे मैं सुबह मिला था? हाँ, पहचान लिया तुमने? तुम्हारी याददाश्त तो बड़ी तेज है। हाँ, याददाश्त मेरी बहुत तेज है। तुम जिंदा हो? इसका मतलब मैं भी जिंदा हूँ? हाँ, तुम जिंदा हो। तो फिर तुमने मुझे कंफ्यूज क्यों किया ये कह के मैं मृत्युलोक में हूँ? अरे मानव लोक को मृत्युलोक ही कहते हैं। मानव लोक? एक मिनट, तुम ह्यूमन वर्ल्ड की बात कर रही हो ना? अब ये क्या होता है? खोड़ी लड़की कहाँ से आई है? ओके ओके, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, आपने हमारी सहायता की थी, हमने आपकी की। सहायता? हाँ, ठीक है। आपने हमारी जो सहायता की है उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ते है। और तुम्हारा? छोड़ो, वो जाने की जरूरत नहीं है। तुम ये जैकेट पहन लो। ये तो तुम्हारा है, मैं इसे क्यों पहनूं? तुम्हारे कपड़े गीले हो गए हैं, इसे पहन लो। शुक्रिया। अच्छा, बहुत रात हो गई है, चलिए हम आपको आपके घर छोड़ देते हैं। घर? आप हमारे घर नहीं जा सकते। क्यों? कहा ना, वो बहुत दूर है। अरे कितनी दूर है? ट्रेन से जाना होगा, प्लेन से जाना होगा? नहीं, उसके लिए तो मन की गति से जाना होगा। मन की गति? ये कौन सा नया व्हीकल है? हाँ, कब गवर्नमेंट ने लॉन्च किया? क्या किया? गॉड, ये क्या बोलती, कुछ समझ नहीं आता है। तुम रहती कहाँ हो? तुम आज रात कहाँ रुकोगी? बहुत रात हो गई है ना, तो तुम कहाँ सोओगी? हाँ, कहाँ सोओगी? पता नहीं, पता नहीं। या तो ये बहुत चालाक है और मुझे पागल बना रही है, या फिर ये सच में पागल है। क्या करूं मैं? इसके कपड़े भीग गए हैं और इसे सुबह लड़के परेशान भी कर रहे थे। इस हालत में तो और भी परेशान करेंगे। सॉरी मेरे फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे इस स्टोरी के नेक्स्ट सेकंड पार्ट में, जो कि कल आएगा। जी हाँ, इस स्टोरी का सेकंड पार्ट मैं कल ही अपलोड करूँगी, सो प्लीज़ आप लोग ज़रूर देखिएगा और आपको स्टोरी कैसी लग रही है मुझे ज़रूर बताइएगा। जैसा कि आपने देखा कि जंगकुक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, वो तेरे को समझ नहीं पा रहा है, वो तेरे को पागल समझ रहे हैं और वो थोड़ा सा मतलब चिंता भी कर रहे हैं ते के लिए कि उनको अकेला कैसे छोड़ दें, सेफ़ नहीं है क्योंकि। सो देखते हैं कि जंगकुक कल क्या करते हैं ते के साथ में। वो क्या डिसीजन लेते हैं उनके लिए। सो देखने के लिए हम कल के एपिसोड में मिलते हैं। ओके, सो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।